हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 का इससे पहले हमने जो पहले वीडियो में आपके लिए पहले को प्रश्न नंबर 1 के 4 पार्ट आपको करा दिए थे, बल्कि 5 पार्ट करा दिए थे। आज हम 6ठा पार्ट देखेंगे इसका, प्रश्न नंबर 1 का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 अथवा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, जब हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि जिसमें 2 कंडीशंस दी हो और उसमें कोई भी डाटा हमसे पूछा गया हो, तो हम दोनों कंडीशंस में 2 अलग अलग चर के बराबर हम उन दोनों डाटा को मान लेते। जैसे कोई 2 व्यक्तियों 2 वस्तुओं के बारे में जो भी डाटा बताया गया है, तो उस डाटा को हम 2 अलग अलग चरों के बराबर मान लेते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे इसमें जो बताया गया है 50 और 100 के नोट के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम मान लेंगे माना 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या y। तो आइए शुरू करते हैं। माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x, माना 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 50 के 2 नोट हैं, तो कुल रकम कितनी हो जाएगी? तो आप बताओगे 50 की 2 से गुणा कर दो 100। 50 के 3 नोट हैं, कुल रकम कितनी हो जाएगी? तो 50 की 3 से गुणा कर दो 150। तो इसी तरह से अगर 50 के x नोट हो, तो कुल रकम कितनी हो जाएगी? 50 गुणा x, तो अर्थात 50x। इसी तरह से 100 के नोटों वाली कुल रकम कितनी हो जाएगी? 100 गुणा y, अर्थात 100y। और टोटल रकम कितनी हो रही है? टोटल रकम हो रही है 2000 रुपए। टोटल रकम कितनी हो रही है? 2000 रुपए। तो हम देखेंगे प्रश्न में दिए गए जानकारी के अनुसार, प्रश्नानुसार 50x प्लस 100y और बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। समीकरण नंबर 1, ये पहली समीकरण हो गई। एक बात इसमें और दे रहे हैं कि दोनों प्रकार के नोटों की संख्या है वो 25 है। तो एक तो 2 प्रकार के नोट है, एक तो 50 के नोट है, एक 100 के नोट है। तो हम देखेंगे प्रश्न में दिए गए डाटा के अनुसार दोनों प्रकार के नोट अर्थात 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या y और टोटल नोटों की संख्या कितनी हो रही है? 25। तो हम लिख लेंगे कि x प्लस y बराबर 25। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। हम एक समीकरण 1 को, अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो समीकरण 1 इसको माना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समीकरण 1 इसे मान लो, चाहे समीकरण 2 इसे मान लो, चाहे समीकरण 1 किसी को मान लो, उससे कोई ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये है कि जो भी चर का जो डाटा दे रखा है उस डाटा के अनुसार काम करना, जो भी जानकारी मतलब डाटा दे रखा है। चलिए आइए देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम कि भाई समीकरण 1 को हम सरल बनाते हैं। तो पहले दे रखा है 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको सरल बनाने अगर हम 50 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखिए, अगर हम देखें यहां से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। ये इधर गुणा वाले क्या में आ जाएंगे? बटे में। 0 से 0 गया, 50, 5 चौक 20, 40, अर्थात x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 1। अब ये सरलतम रूप में समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए समीकरण 2 को हम लिख लेंगे x प्लस y बराबर 25। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो अब विलोपन विधि से हल करने का हमने आपको नियम बताया था कि सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी दोनों समीकरणों में कोई ऐसा चर देखो दोनों चरों में से कि जिसके गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो। तो देखो हमें x दिख रहा है, x के गुणांक दोनों समीकरणों में समान है, तो हमें गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं, चिन्ह दोनों के अलग अलग नहीं है, तो हमें चिन्ह अलग अलग बनाने होंगे। ये विलोपन विधि में हल करने का नियम है। तो सबसे पहले गुणांक तो समान, हम चिन्ह अलग अलग बनाएंगे। तो इसे माइनस कर लो, इसे माइनस कर लो, इसे भी माइनस कर लो, ये कट जाएगा और 2y में से 1y जाएगा, केवल y बचेगा। y बराबर 40 में से 25 जाएंगे, 15 बचेंगे, अर्थात y का वैल्यू कितना आ गया? 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब आगे अगर हम देखते हैं, कि भाई y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी।
तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लो, किसी में भी आप जो चाहो, रखने पर समीकरण 2 में रखो भैया। तो समीकरण 2 हमारा x प्लस वाई बराबर 25 है, तो y का मान रखेंगे 15, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25, 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। तो देखिए ये x का मान आ गया। अब हम देख सकते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारी, x आ गई, 100 के नोटों की संख्या 15 आ गई। तो इस तरह से हमसे यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि दोनों प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं देखो दोनों प्रकार के नोट 25 हो रहे हैं, 15 और 10 25 हो रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। अब देखो उत्तर चेक करने का तरीका, क्या दोनों प्रकार के नोटों से रकम 2000 बन रही है? देखो पहले 50 के नोट कितने 10 हैं, तो 50 के 10 नोटों से कितनी रकम बन जाएगी 500, कितनी बन जाएगी 500 बन जाएगी। 100 के नोट 15 हैं, 1500 के नोट से रकम कितनी बन जाएगी 1500, 1500 500 क्या 2000 हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। ये उत्तर चेक करने का तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर शीट नहीं रखी होगी, तो आप आंसर चेक करके भी देख सकते हैं कि वास्तव में हमारा आंसर सही आया या गलत आया। अगर आपका उत्तर गलत आएगा तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पलट के देख सकते हैं कि भाई कहां पे गलती हुई। ठीक है, ये उत्तर चेक करने का तरीका आपका बहुत ज्यादा काम आता है एग्जाम में। आगे अगला क्वेश्चन अगला पार्ट देखिए। देखिए इसको चाहे आप नोट करो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बात को नोट कर सकते हैं। अब देखिए इससे अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है 7। छठा पार्ट अभी हमने कराया था, अब 7वां पार्ट देखिए। 7वां पार्ट दे रखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो भाई, नियत किराया और अतिरिक्त किराया इसमें 2 चीजें हैं, तो दोनों चीजों को आप मान लो। माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x मान लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, अतिरिक्त किराया। दूसरी चीज क्या है आगे इसमें, अतिरिक्त किराया। तो माना अतिरिक्त किराया बराबर 22। अब देखिए एक चीज क्या है, ये नियत किराया किस प्रकार से, जब देखिए एक मिनट, नियत किराया किस प्रकार से है। देखिए नियत किराया जो है वो 3 दिन के लिए, देखो प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत किराया है, तो नियत किराया ये x है, ये 3 दिन तक तो x ही मिलेगा। मतलब ये है आप चाहे 10 दिन रखो, चाहे 20 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, आपको x रुपया देना है। 3 दिन से ज्यादा लगाओगे उस पर आपको अतिरिक्त किराया ये 22 देना है, ये पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपको 22 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो आप पहले क्वेश्चन में देखते हैं पहली कंडीशन कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के रुपए लिए रुपए 27 अदा किए, यानी 7 दिन उसने पुस्तक रखी और रुपए 27 अदा किए। तो हम देखते हैं पहले भैया 7 दिनों के 27 रुपए अदा किए, तो 3 दिन का तो किराया हो गया x। अब जो 22 किराया लगेगा वो 3 से ज्यादा दिन, तो 7 दिनों में 3 से ज्यादा दिन कितने हैं, 4 दिन 3 से ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा 4/22, यानी 22 रुपया जो किराया है पर डे के हिसाब से वो 3 दिन से जब ज्यादा लगाओगे तभी लगेगा आप पे, पहले नहीं लगेगा। तो x रुपये ये किराया ये तो 3 दिन का हो गया। अब 7 दिन टोटल रखी है, तो 7 दिन के बाद अतिरिक्त कितने दिन है, 4 दिन है, तो सॉरी 3 दिन से अतिरिक्त 4 दिन है, तो ये 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4/22, और टोटल रुपया कितना दिया उसने 27 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब फिर से देखिए दोबारा क्या कह रहे हैं प्रश्न में, आगे कह रहे हैं अब दूसरा नाम है कि सुशी ने जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपए 21 अदा किया। उसने 5 दिन रखी और 21 रुपए अदा किए। तो भाई 5 दिन का देखो, 5 दिन में देखो 3 दिन का तो किराया x हो जाएगा, 3 दिन का तो x हो गया ये,
3 दिन से कितने दिन अतिरिक्त है? 2 दिन अतिरिक्त है। तो 2 दिन के लिए 2 दिन का किराया 2 बाई हो जाएगा और कितने रुपए टोटल अदा किए? 21। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो पहली समीकरण x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण को हल देखो भाई, इसमें चेक करो क्या किसी चर के गुणांक बराबर हो दोनों समीकरणों में? बिल्कुल, x और x के गुणांक बराबर हैं। अच्छा, चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो चिन्ह अलग अलग करने पड़ेंगे। माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया, बचा क्या? 4y में से 2y जाएगा, 2y बचेगा। अब देखिए 27 में से 21 जाएगा, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, अर्थात y बराबर 3 आ गया। तो पर डे के हिसाब से अतिरिक्त किराया 3 रुपये आ गया। पर डे के हिसाब से अतिरिक्त किराया कितना आ गया? 3 रुपये आ गया। अब देखो फिर से चेक करो, अब देखते हैं हम आगे कि भाई बाई का मान रखेंगे हम, तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो बाई का मान समीकरण 1 कौन सी? x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुणा बाई का मान 3 है बराबर में 27। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। अर्थात इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि x प्लस 12 बराबर 27। x बराबर कितना हो जाएगा? 27 तो ये है और 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से जब 12 घटेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो भाई 3 दिन का नियत किराया कितना आ गया? 15 रुपये। कितना आ गया? 15 रुपये। तो देखो 3 दिन का नियत किराया कितना आ गया? नियत किराया 15 रुपये। अतिरिक्त किराया कितना आ गया? ये आ गया भाई, सॉरी, हाँ ठीक है, नियत किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किराया 3 रुपये पर डे आ गया। अतिरिक्त किराया 3 रुपये पर डे। अब देखिए इसको उत्तर को चेक करिए। उत्तर को चेक करने का तरीका हम आपको बता रखे। पहले चेक करिए, देखो कह रहे हैं कि वो x दिन x प्लस 4y बराबर 27। देखो पहले ये हमने नियत किराया x माना है, तो 15 रुपया नियत किराया हो गया। 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, क्या 15 12 27 हो रहा है? बिल्कुल सही है। दूसरा रख के देखो, अगला है x प्लस 2y। 15 दिन का देखो x से क्या है? 15 है, तो पहले दिन का किराया नियत किराया 15 हो गया और 2y कितना हो गया? 2 तिया 6, 15 और 6 21। तो उत्तर हमारा सही है। तो इस तरह से आप उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। चलिए नोट करें या स्क्रीनशॉट ले ले। अगला पार्ट देखिए 8वां। इसमें दे रखा है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भाई दोनों संख्याओं की बात चल रही है, तो दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर x। तो पहली संख्या हमने मान ली x, माना दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। अनुपात का जब भी बात चले तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि दोनों को अंश बटे हर के रूप में लिखो। ठीक है, तो अनुपात की जब भी बात आती है तो दोनों को अंश बटे हर के रूप में लिख लिया करो। अर्थात x बटे y कितना अनुपात है? 5:6 का। इसका मतलब x बटे y बराबर 5/6 आएगा। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 5/6, ये जी हाँ 5/6 के अनुपात में है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। अब फिर से देखिए आगे कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दो। तो देखो भाई प्रश्न में जो भी बात कह रखी है उसके अनुसार हम काम करेंगे कि प्रत्येक में से इसमें से भी 8 घटाओ, इसमें से भी 8 घटाओ, और ये अनुपात कितना हो जाता है? 4:3। कितना हो जाता है? 4:5। तो इसको जरा 1 मिनट देख लीजिए। 4:5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 5 × 40 बराबर में 4y माइनस के 4 × 32।
अर्थात ये 5x, ये 4y इधर आएगा, माइनस के 4y हो जाएगा, बराबर में माइनस के 32 तो है ही हैं, ये 40 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अर्थात 5x माइनस 4y बराबर में हो जाएगा 8। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या है विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहली समीकरण क्या आई हमारी कि 6x प्लस 5y बराबर 0, 6x प्लस 5y बराबर में 0। और दूसरी समीकरण क्या आई है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y बराबर में 8। अब देखिए इसमें जो है गुणांक बराबर नहीं है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें गुणांक बराबर बनाने होंगे। तो देखो गुणांक कैसे बराबर बनाते हैं, हमने कहा जब भी गुणांक बराबर नहीं हो तो ये देखो दोनों के लासा के बराबर, दोनों का लासा देखो, देखो 6 और 5 का लासा है 30 आ रहा है, या तो दोनों जगह x का गुणांक बराबर करना तो दोनों जगह 30 बना लो। 4 और 5 का लासा कितना आता है 20, अगर y का गुणांक बराबर करना दोनों जगह 20 बना लो। तो मान लो हम दोनों जगह 20 बना रहे हैं, ठीक है, y का गुणांक बराबर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप चाहे x का भी कर सकते हैं, हम y का बराबर कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए दोनों जगह 20 बनाना है। तो यहाँ 20 बनाने के लिए 5 में क्या करना होगा 4 से गुणा, यहाँ 20 बनाने के लिए 4 में 5 से गुणा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो करो भाई गुणा, देखते हैं 4 से 5 से गुणा करके देखते हैं। तो पहले इसमें 4 से गुणा हो रही है तो 6 चौक हो जाएगा 24x प्लस के 5 चौक हो जाएगा 20y बराबर 0। अब यहां कहते सॉरी 5 से 5 पंजे 25x माइनस के 4 पंजे 20y बराबर में 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अब दोनों हल कर लीजिए, देखिए भाई तो ये कितना हो जाएगा 20 और 20 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, ये इन दोनों समीकरणों में अच्छा 8 जोड़ने की बात हो रही है 8 घटाने की बात हो रही है। एक मिनट जरा देख लेते हैं कि 8 जोड़ने की बात हो रही है या 8 तो इस संख्या से 8 घटा दिया जाए तो यह 4:5 हो जाता है, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 6x हो जाएगा, अरे यहाँ 1 मिनट बेटा, ठीक है 4 से गुणा करिए तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 ही रहेगा। यहाँ देखो यहाँ कितने से कर रहे हैं 5 से, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 24 और 25 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 24 और 25 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, ये 49 कैसे बनना है भाई, 49 तो बनेगा नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं पे। चलिए कमी, हाँ देखिए मिस्टेक यहाँ पर है 6x है और 5y ये बराबर होंगे ना, 6x बराबर 5y इस तरह से आएगा। और जब हम इसको लाएंगे इधर 6x तो -5y बराबर में 0, ये -5y होगा ना कि +5y होगा, ये गलती है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई, सॉरी थोड़ा सा क्या है गर्मी है तो जल्दी की वजह से थोड़ा क्या है मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। तो आगे देखते हैं समीकरण नंबर 1 ये बन गया अपनी, और ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई देखिए जब माइनस हो जाएगा तो अब हमें इसके चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। तो जब चिन्ह चेंज करने, क्योंकि अब ये दोनों माइनस माइनस के हो गए तो इनका हमें चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करिए, सब माइनस कर लीजिए, इसका प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये और ये दोनों कट गए। अब ये बचेगा देखो 25x माइनस के 24x प्लस के, तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर में माइनस के 40, माइनस का x बराबर माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 40। अब देखिए अब x बराबर 40 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान कितना है भैया, तो -40 आया है, तो 6 गुणा 40 माइनस के 5y बराबर में 0। तो 40 छंग कितने, 4 छंग हो जाएंगे,
24 240 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा फाइनली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5y बराबर 240। y बराबर क्या आ गया 240/5, तो 5 चौक हो जाएगा 20, 5 चौक 20 और उसके बाद क्या आ जाएगा 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, अर्थात y बराबर कितना आ गया 48। तो दो संख्याएं जो अपनी आ गई, दो संख्याएं कितनी आ गई 40,48, 40,48 दो संख्याएं आ गई। इस तरह से ही हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये है 9 है, मतलब नमा पार्ट है। पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बच्चों के योग के बराबर होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। भाई देखिए क्या दे रखा है कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। तो भाई एक काम करो, यहां पर आप दोनों बच्चों की आयु को मान लें, ठीक है। देखिए माना या आप ऐसा करें, दोनों बच्चों की आयु का योग मान लें और पापा की आयु अलग मान लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों बच्चों की आयु का योग मान लें। तो माना आप अगर वैसे करना चाहें वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। मैं जो सोच रहा हूं कि आपको सरल से सरल तरीके से कराया जाए। आप जैसे दोनों बच्चों की अलग अलग आयु मान लोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, और ऐसे करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको सरल से सरल तरीके से कराया जाए। तो माना दोनों बच्चों की आयु का योग बराबर x मान लिया। बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए पहले माना पिता की आयु क्या हो जाएगी बराबर y मान ली, यानी दोनों बच्चों की आयु का योग मान लिया x और पिता की आयु क्या मान ली y। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। यानी पिता की आयु जो है अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। प्रश्नानुसार कि भाई पिता की आयु जो ना है, पिता की आयु जो y, ये अपने दोनों बच्चों की आयु का योग क्या माना है x, इसकी कितनी है 3 गुनी। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की गुणा करेंगे 3 की x से तो 3x हो जाएगी, y को इसके साथ ले जाएंगे तो -y हो जाएगा और बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। फिर से देखिए इसमें अगली कंडीशन देखते हैं पुनः। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अगला कंडीशन क्या दे रखी है, अगली कंडीशन दे रखी है कि 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। यानी 20 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है कि भाई देखिए अगर 2 बच्चे हैं तो 20 वर्ष बाद दोनों की आयु 20-20 साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अर्थात दोनों की आयु कितनी बढ़ेगी 40 वर्ष बढ़ेगी। 20 वर्ष एक बच्चे की, 20 वर्ष दूसरे बच्चे की बढ़ेगी, तो बच्चों की आयु बढ़ेगी 40 साल और पिता की आयु कितनी बढ़ेगी केवल 20 साल। ठीक है, तो देखते हैं पहले। तो बच्चों की आयु का योग x है, बच्चों की आयु का योग कितना है x है, और 20 साल बाद दोनों बच्चों की आयु कितनी बढ़ जाएगी 40 साल। बताया क्यों 40 साल बढ़ेगी, क्योंकि एक बच्चे की आयु 20 साल बढ़ेगी, दूसरे की आयु 20 साल बढ़ेगी, तो टोटल आयु में दोनों के आयु का योग में वृद्धि देखी जाए तो योग में वृद्धि कितने की हो जाएगी 40 साल की। तो x + 40 ये बराबर किसके हो जाएगी y + 20 के। y को इधर ले आओ खींच के, x - y पक्षांतर किया तो x - y, ये 20 अपनी जगह पे है, 40 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, x - y बराबर -20। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लें तो समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 0, और समीकरण 2 कितना है x - y बराबर -20। देखिए दोनों y के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी की भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चिन्ह अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी। तो चिन्ह अलग अलग, इसे माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो, और यहाँ क्या कर लो प्लस कर लो।
ये और ये कट जाएंगे और 3x में से 1x घट जाएगा, 2x बचेगा और 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 20, 2 से 20 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10। यानी दोनों बच्चों की आयु का योग कितना आ गया 10 साल आ गया। अब पिता की आयु पूछ रहे हैं हमसे, पिता की आयु पूछ रहे हैं तो पिता की आयु को y का x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भैया समीकरण 1 ये है तो 3 गुणा x का मान 10 आया है माइनस y बराबर 0, तो 3 ढाई कितना हो जाएगा 30 माइनस y बराबर 0, y बराबर कितना आ जाएगा, ये y उधर एक तरफ y कर लो, एक तरफ 30 कर लो तो y प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 30। पिता की आयु कितनी आ गई 30 साल। अब उत्तर को चेक करें, देखो उत्तर को चेक करो उत्तर सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करो, देखो पहले वो कह रहे हैं कि दोनों बच्चों की आयु के योग का 3 गुनी है पिता की आयु, दोनों बच्चों की आयु का योग 10 साल आया है, पिता की आयु कितनी आई 3 साल, क्या दोनों के योग की 3 गुनी है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगली कंडीशन देखो, पहले अगली कंडीशन देखते हैं कि भाई क्या दे रखा है कि 20 साल बाद, तो 20 साल बाद बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु का जोड़ 10 साल 40 साल बड़े कितनी हो जाएगी, तो 40 तो मतलब जो 20 40 और 10 50 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 30 और 20 50 बराबर हो जाएगी दोनों की, तो उत्तर हमारा सही है। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले क्वेश्चन का 10वां पार्ट, ये लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, इसके बाद पहले क्वेश्चन के जो भी 10 पार्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो 10वां पार्ट ये देखते हैं, 2 परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं, दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए में से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहे हैं, तो भाई दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या को मान लेंगे। तो माना कक्ष ए में विद्यार्थियों की संख्या तो बराबर हमने मान ली x। माना कक्ष बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। अब आगे क्या करें, कह रहे हैं अब अगले क्वेश्चन के अनुसार हम काम करेंगे। कह रहे हैं कि दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। यानी अगर ए से बी में 10 विद्यार्थी भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षों में संख्या कैसी हो जाती है, बराबर। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, ठीक है। ए में विद्यार्थियों की संख्या x मानी है, बी में क्या मानी है, y मानी है। अब देखना प्रश्न के अनुसार हम काम करेंगे, समझने की बात है यहाँ पे। कह रहे हैं दोनों कक्षों से, यदि कक्ष ए से कक्ष बी में दोनों कक्षों में से विद्यार्थियों की संख्या से बराबर करने के लिए कक्ष ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। ए से बी में भेजे जाते हैं, ए से भेजे जाते हैं बी में, तो जिससे भेजे जाएंगे उससे तो निकलेंगे, तो इससे तो 10 निकल जाएंगे और इसमें 10 क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, और दोनों इधर तब संख्या तो कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ गए आप, नहीं समझ गए समीकरण बनाने का तरीका, कि भाई कह रहे हैं कक्ष ए से विद्यार्थी 10 निकल जाते हैं और बी में जाके चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो जिससे निकल रहे हैं उससे तो घटेंगे ना, और जिसमें बैठ रहे हैं उसमें बढ़ेंगे। तो यहाँ से 10 निकाल दिए और यहाँ 10 बढ़ा दिए और दोनों की संख्या कैसी हो जा रही है, बराबर। तो बराबर कर दी। इस समीकरण को जरा ऐसे लिख लीजिए, y को इधर ले लो, x माइनस वाई बराबर 10 तो अपनी जगह रहेगा, ये 10 माइनस का जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर से देखते हैं, अब आगे क्या करें, अगली कंडीशन देखो पहले, अगली कंडीशन पे हम काम करेंगे। अगली कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहे हैं परंतु यदि 20 से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। कब, देखो ए में विद्यार्थियों की संख्या x मानी है, बी में विद्यार्थियों की संख्या हमने y मानी है। अब वो कहेंगे तो बी से ए में 20 भेज दिए जाएं, तो बी से ए में 20 भेज जाएंगे तो इसमें तो 20 कम होंगे, इसमें 20 आ रहे हैं तो इसमें 20 बढ़ेंगे, और ये सब करने के बाद क्या हो जाता है कि जो ये संख्या हो जाती है इसमें बी में, ये ए में, तो ए में जो है बी के विद्यार्थियों की संख्या के
3 गुने के बराबर हो जाती है। तो उस संबंध को हम इस तरह से लिख सकते हैं, संख्या की दुगुनी, सॉरी दुगुनी है, दोगुनी बोल रहे हैं, 3 गुना नहीं 2 गुना बोल रहे हैं। बी के विद्यार्थियों की संख्या की दुगुनी हो जाती है। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बस हमारा काम हो चुका है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखो x प्लस 20 बराबर y की 2 से करेंगे 2y माइनस के 20 दूनी 40, ठीक है। x इस 2y को इधर लाएंगे माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 40 और 20 इधर ले जाएंगे माइनस के 20, अर्थात x माइनस 2y बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 60। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। अब देखिए इतना सा काम क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना सा काम आपके लिए हमने समीकरण बना दिए हैं और इतना सा काम आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क में आपको इन समीकरणों को सॉल्व करना है। अगर के मतलब जो नहीं सॉल्व कर पाता है, कोई कठिन समीकरण नहीं है, इनको विलोपन विधि से देखो x और x कट जाएगा, इधर से y देखो बच जाएगा। जैसा भी आप इन समीकरणों को होमवर्क में सॉल्व करेंगे, समीकरण मैंने बना दिए। चलिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोग इतना हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई देखो वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो भाई हमारा भी मन ये करेगा कि भाई हमारे लिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आप लोग कम से कम इतना सपोर्ट हमारे लिए करो, हमारी वीडियो को शेयर कर दो। आप पे कोई चार्ज थोड़ी लगता है, आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।